सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज मैं एक महत्वपूर्ण और जरूरी विषय पर बात करने वाला हूँ। विषय है एक अच्छे निरंकारी भक्त के 10 गुण और क्या आप में है या खूबियाँ। तो आइए अपने भीतर झांक कर देखते हैं कि हमारे अंदर इन 10 में से कितने गुण हैं। यह गुण केवल पहचान नहीं, सात संगत जी, यह वह सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर हमारी रूहानी यात्रा पूरी होती है। यह वह आईना है जिसमें हम देखते हैं कि हम सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में कितना उतार पाए हैं। तो चलिए आज खुद को इस आध्यात्मिक कसौटी पर कसते हैं साथ संगत। पहला गुण पुण्य समर्पण और अटूट विश्वास। साथ संगत एक निरंकारी भक्त का सबसे पहला और सबसे मजबूत गुण होता है सतगुरु और इस निरंकार पर पूर्ण समर्पण। यह वह विश्वास है जो किसी भी हालत में डगमगाता नहीं। जब जीवन में तूफान आते हैं, मुश्किलें घेर लेती है, तब भी भक्त के अंदर से एक ही आवाज आती है कि तू करता तू ही कराए, सब कुछ तेरी रजा में है। यह सिर्फ कहना नहीं बल्कि मन से मानना है साथ संगत। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर मेले में चलता है तो क्या उसे डर लगता है? नहीं, उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा, उसे खोने नहीं देगा। हमारा विश्वास भी इस निरंकार पर, इस सतगुरु पर वैसा ही होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, स्वधाम परित्यज्य मोमक्कम शरम वजह अहम तत्व सोहम पम मोक्षयम मास अथा। सब धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। साथ संगत जी, यही तो समर्पण है। जब हम अपनी में अपनी चतुराई, अपनी चिंता सतगुरु के चरणों में रख देते हैं, तब असल में भक्ति का पहला फूल खिलता है साथ संगत। दूसरा गुण निंदा नफरत से पैर प्रेम और सत्कार का भाव रखना। साथ संगत जी, एक सच्चा निरंकारी भक्त कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। उसकी नज़र में हर इंसान इस निरंकार का ही रूप है साथ संगत। वह जानता है कि अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो असल में हम निरंकार की बनाई हुई रचना से ही नफरत कर रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें सिखाया, दीवारें गिराओ पुल बनाओ। यह दीवारें मजहब की, जाति की, अमीरी गरीबी की और सबसे बढ़कर नफरत और निंदा की दीवारें हैं साथ संगत। संत कबीर दास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया, कोई जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। साथ संगत, जब हम दूसरों में बुराई ढूंढना बंद करके अपने अंदर झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि सुंदर की जरूरत तो हमें खुद है। एक सच्चा भक्त हर किसी में अच्छाई देखता है, हर किसी का सत्कार करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर दिल में वही निरंकार बसता है। साथ संगत, तीसरा गुण है निवस्तता, सेवा की भावना। साथ संगत जी, मिशन की नींव
ही सेवा, सिमरन और सत्संग पर टिकी है। सेवा का अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं है। सेवा एक भाव है, मन, वचन और कर्म से मानवता की भलाई के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सेवा है। एक अच्छा भक्त सेवा को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य समझता है। वह यह नहीं देखता कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, बल्कि यह देखता है कि मैं कितने प्रेम और निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। गुरुवाणी में फरमाया गया है कि विशु दुनिया सेवा कमाई ता तरंग बेसन पाई, अर्थात इस दुनिया में सेवा करके ही उस प्रभु के दरबार में बैठने की जगह मिलती है। सत्संगत जी, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या सत्संग में झाड़ू भी लगाते हैं तो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे होते, हम इस निरंकार का शुक्राना कर रहे होते हैं कि हे दातार, तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं तेरी बनाई गई दुनिया के काम आ सकूं। यही सच्ची सेवा है। सत्संगत। चौथा गुण है नम्रता और निरअहंकारिता। सत्संगत जी, भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, यानी मैं ही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है। एक सच्चा निरंकारी भक्त हमेशा विनम्रता रहता है। उसे चाहे कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितना भी ध्यान या धन, फिर मान सम्मान मिल जाए, उसका सिर सतगुरु के चरणों में और सत्संग के आगे हमेशा झुका रहता है। वह जानता है कि जो कुछ भी है वह इस दातार की कृपा से ही है। मेरा अपना कुछ नहीं। बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, ब्लेस्ड आर द मीट फॉर देस आइनर द अर्थ, मतलब धन्य है वह विनम्र है जो सत्संगत। इसका गहरा अर्थ है कि जो झुकना सीख जाता है, परमात्मा उसे सारी दुनिया की निमतें दे देता है। जैसे फल से लदी हुई डाली हमेशा झुकी रहती है, वैसे ही गुणों से भरा हुआ भक्त हमेशा विनम्र रहता है। सत्संगत। पांचवा गुण है मन, वचन और कर्म में एकता। सत्संगत यह एक बहुत बड़ी साधना है। एक अच्छे भक्त के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता। जो वह मन में सोचता है वही अपने वाणी से बोलता है और उसी को अपने कर्मों में उतारता है। उसका जीवन एक खुली किताब की तरह होता है जिसमें कोई छिपाव नहीं, कोई दोहरापन नहीं। आज दुनिया में सबसे बड़ा संकट चरित्र का ही तो है। लोग कहते हैं कुछ है और करते हैं कुछ और है, लेकिन एक गुरु सिख, एक निरंकारी भक्त जानता है कि निरंकार सब देखता है। वह इंसानों को धोखा दे सकता है पर उस सर्वव्यापी को नहीं। महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथा है, खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो कराते हैं समाज में होंगे। सत्संगत। जब हमारे मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति और स्थिर आ जाती है। हमारा जीवन ही सत्संग बन जाता है और लोग हमें देखकर ही मिशन की शिक्षाओं को समझने लगते हैं। सत्संगत। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ।
तो साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें साथ संगत जी। और नए नए विचार आप लोग के लिए मैं लाता रहा साथ संगत जी। साथ संगत जी, छठा गुण है क्षमा का भाव, द वर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस। साथ संगत जी, एक निरंकारी भक्त का हृदय क्षमाशील होता है। वह जानता है कि गलती इंसानों से ही होती है और मन में किसी के लिए बैर या फिर देश पाल कर रखना अपने ही मन में जहर घोलने जैसा है। क्षमा करना किसी दूसरे पर एहसान करना नहीं है। साथ संगत जी, क्षमा करना तो खुद को उस बोझ से आजाद करना है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम उसे अपनी यादों की जंजीरों में बांधकर अपने साथ धोते रहते हैं। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि सबको माफ करो और सबसे माफी मांगो। करुणा पाक में एक बहुत अच्छी आयत है जो गुस्सा भी जानते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। अल्लाह ऐसे नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। साथ संगत जी, क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं और क्षमा पाने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। जब हम दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें प्रेम से अपनाते हैं तो हम इस निरंकार के बेसहारा वाले गुण को अपने जीवन में उतारते हैं। साथ संगत, सातवां गुण है हर हाल में शुक्राना करना, ग्रेटिट्यूड एवरी सॉल्यूशन। साथ संगत जी, एक आम इंसान सुख में हंसता है और दुख में रोता है, लेकिन एक गुरु सिख, एक भक्त हर हाल में शुक्राना करता है। उसे पता है कि जो हो रहा है वह इस दातार की रजा है और उसकी रजा में हमेशा हमारी भलाई ही छिपी होती है। उसे जब सुख मिलता है तो वह निरंकार का सुख करता है कि दातार ऐसी कृपा है, और जब कोई मुश्किल आती है तो भी वह यही करता है कि मालिक, इसमें भी जरूर कोई भलाई होगी, तेरा शुक्राना है। यह अवस्था हर किसी को नसीब नहीं होती। साथ संगत जी, यह अवस्था तब मिलती है जब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है। उपनिदेशों का एक बहुत गहरा सूत्र है, तेन तने भेज तथा अर्थात त्याग पूर्वक भोग करो। इसका भाव यही है कि जो भी मिले उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करो, उसमें आश्रित मत करो। साथ संगत जी, जब हम शिकायत करना बंद करके शुक्राना करना शुरू कर देते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। आठवां गुण है साथ संगत, निरंतर सिमरन। साथ संगत जी, सिमरन का अर्थ केवल जवाब से तू ही निरंकार करना नहीं है। सुमरन का अर्थ है हर पल हर सांस के साथ इस निरंकार को याद रखना। खाते पीते चलते फिरते काम करते हुए मन हर वक्त इस निरंकार से जुड़ा रहे। एक भक्त जानता है कि जैसे शरीर को चलने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे ही आत्मा को जिंदा रखने के लिए इसका सिमरन जरूरी है। साथ संगत जी, सिमरन वह धागा है जो हमें दुनिया में रखते हुए भी दुनियादी के कीचड़ से बचाकर रखता है। संतों की वाणी याद दिलाता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख कहे को होए। साथ संगत जी, जब हम हर पल इस निरंकार को याद रखते हैं तो हमेशा कोई गलत काम हो
ही नहीं सकता। हमारा मन शांत रहता है, बुद्धि सही निर्णय लेती है और जीवन में सहजता आ जाती है। सिमरन ही भक्ति का आधार है साथ संगत जी। नवा गुण है सत्संग से प्रेम होना। साथ संगत एक अच्छे भक्त की पहचान है कि उसे सत्संग से अटूट प्रेम होता है। वह जानता है कि सत्संग वह पारस है जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। सत्संगत सत्संग वह दिव्य घाट है जहाँ हमारे मन पर लगे जन्मों के मैल धुल जाते हैं। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही एक भक्त सत्संग के बिना नहीं रह सकता है। सत्संगत वह दुनिया के कामों से समय निकाल कर सत्संग में पहुँचता है क्योंकि उसे पता है कि यही उसकी आत्मा को असली खुराक मिलती है। सत्संगत जी, जैसे कि आज के इस सत्संग में आपकी आत्मा को एक अद्भुत शांति मिल रही है। सत्संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संगत जी।